हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपना चैनल फिजिक्स बाय पीकेएल सर में स्वागत है। और अपन ने इससे पहले अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इंट्रोडक्शन किया था और आज अपन इसी इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए अपन यूनिट स्टार्ट करेंगे जो अपनी फिजिक्स की जो 12th स्टैंडर्ड की जो अपनी एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी में अपना फर्स्ट चैप्टर रहेगा, अपना क्या रहेगा, अपना फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसको अपन स्टडी करेंगे और अपन जो अपनी प्योर एनसीईआरटी का अपन कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और जो अपने एनसीईआरटी के बाय वन लाइन बाय लाइन चलेंगे अपन, है ना। कंप्लीट टॉपिक से लेके हर एक टॉपिक को डिटेल में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और अपना आज की जो यूनिट होगी अपन जिसको स्टार्ट करेंगे, उस यूनिट का जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन ने इससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसकी यूनिट फर्स्ट है। और ये यूनिट अपनी होगी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इसमें अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा अपनी जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो फर्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, चार्ज है। तो सबसे पहले अपन स्टडी किसकी करेंगे, चार्ज की करेंगे। किसकी करेंगे अपन स्टडी, चार्ज की करेंगे कि अपना चार्ज क्या है और ये कहां से आया और इसके बारे में अपने को कैसे पता चला कि चार्ज है क्या, कि चार्ज क्या है। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि बचपन में कि अपन ने कि पहले के जमाने की कहानी, ये स्टोरी अपन सुनते थे कि उसमें बोलते थे कि अपन जब दो पत्थर को अपन क्या करते थे, पहले आपस में रगड़ते थे तो वहां पर एक लाइट या आग क्या होती थी, उत्पन्न होती थी। उससे अपन क्या करते थे भाई, लाइट मतलब आग जलाते थे। खाना पकाने के लिए दो पत्थर से अपन आंच लगाते थे। या फिर आपने सुना होगा कि अपन जैसे किसी भी कंघी को बालों में क्या करते हैं, रब करते हैं। तो रब करने के बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। या फिर आपने सुना होगा कि जो अपने आसमान के अंदर जो बारिश के टाइम में जो बिजली चमकती है, तो वो भी किसके कारण हो रहा है, कि वो लाइटिंग अपने को बिजली गिरना या बिजली का चमकना क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भी अपनी किसके है भाई, सारी चार्ज पे डिपेंड है। जितने भी अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे अपन किसके बारे में करेंगे, चार्ज के बारे में। और अपनी साइंस आजकल जो टेक्नोलॉजी का जो युग है, ये पूरा किस पे डिपेंड है भाई, चार्ज पे डिपेंड है। यदि अपने पास चार्ज नहीं है तो अपन इस इलेक्ट्रिसिटी भरी जिंदगी में अपन इस जीवन में अपन जीवन व्यापन ही नहीं कर सकते। इसलिए अपना ये चार्ज है। तो इस चार्ज के बारे में कि अपने को चार्ज होता क्या है, कि चार्ज आया कहां से, इसके बारे में बताया किसने। तो अपने एक साइंटिस्ट थे, थेल्स नामक साइंटिस्ट, उन्होंने अपने को किसके बारे में बताया भाई, चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज क्या है। चार्ज अपने पास मास है, क्या है, मास है। कि अपने पास कोई भी पदार्थ है, अरे कोई भी क्या है भाई, पदार्थ है, तो इस पदार्थ में क्या होगा, मास होगा। क्या होगा, मास होगा। मतलब इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी वस्तु होगी, कोई भी बॉडी होगी, तो उसमें क्या होगा भाई, द्रव्यमान होगा, मास होगा। मास होगा जहां पर अपने पास मास है, तो भाई जहां मास होगा वहां पर ऑलवेज चार्ज होगा। क्या होगा, चार्ज होगा। अपने पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसका मास नहीं है। मास है तो अपने पास क्या होगा, चार्ज होगा। तो हर एक बॉडी में क्या पाया जाता है भाई, चार्ज पाया जाता है। तो इसका रीजन क्या है कि हर एक बॉडी में चार्ज है, क्यों, क्योंकि अपनी हर एक बॉडी भाई एटम्स या मॉलिक्यूल से क्या है, कंसिस्ट है भाई, बनी हुई है। तो हर एक एटम्स में क्या पाया जाता है भाई, चार्ज पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अपने प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे अपना नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होते हैं अपने उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हर एक वस्तु में क्या पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है। तो चार्ज भाई किससे रिलेटेड है, मास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, चार्ज मास से। किससे रिलेटेड है भाई, चार्ज मास से रिलेटेड। यदि अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है जिसका मास है, तो उसके अंदर क्या होगा, चार्ज होगा। अब बात करें अपन भाई किसकी, कि ये चार्ज है, तो ये चार्ज क्या है भाई, पदार्थों का, क्या है भाई, ये पदार्थों का एक गुणधर्म है। क्या है भाई, गुणधर्म है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब ये पदार्थों का क्या है, एक
मूलभूत गुणधर्म है। ये मूलभूत गुणधर्म क्या होता है भाई? ऐसा गुणधर्म जो जन्म के साथ उसके साथ क्या हो, पैदा हो। जैसे अपनी गुणधर्म क्या है भाई? कोई भी बंदा है जिसका गुणधर्म है कि भाई वो उसको डांस आता है, तो वो डांस उसका मूल गुणधर्म है क्या? नहीं, क्योंकि वो उसने क्रिएट किया है, ये चीज उसने क्या की है? क्रिएट की है। डांस उसने अपने अंदर एक क्वालिटी क्या की है? डेवलप की है। वो उसका मूल गुणधर्म नहीं है। जैसे उसका वंश, वो उसका क्या है? मूल गुणधर्म। वो जिस भी वंश में पैदा हुआ है वो उसको क्या है? मूल गुणधर्म। तो मूल गुणधर्म समझ में आया कि क्या होता है कि भाई जो उसके साथ, उसके जन्म से उसके साथ क्या है? रिलेटेड है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मूल गुणधर्म। और कोई भी बॉडी अपनी, तो इस चार्ज की वजह से वो क्या करती है भाई? एक्सपीरियंस करती है क्या? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस भी बॉडी का मास होगा तो अपना क्या होगा? चार्ज होगा। और चार्ज होगा तो वो क्या करेगी? एक्सपीरियंस करेगी क्या भाई? अनुभव करेगी, फील करेगी क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या फील करेगी वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और जो अपना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है, ये अपने नेचर में 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है भाई? ये 2 टाइप्स का। एक होता है अपना अट्रैक्ट नेचर का भी, और एक होता है अपना रिपेल नेचर का। मतलब अट्रैक्ट और रिपेल नेचर, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ये अपने किसी भी बॉडी को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। मतलब आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। तो अपने चार्ज के बारे में अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि चार्ज क्या होता है भाई? पदार्थों का एक गुण होता है जिसके कारण अपनी वस्तुएं एक बल का क्या करती हैं? अनुभव करती हैं। उस बल को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, या फिर अपन बोलते हैं उसको विद्युत बल। क्या बोलते हैं उसको अपन? विद्युत बल। और ये विद्युत बल भी अपने नेचर में भाई 2 टाइप्स का होता है। अपना अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है भाई? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का अपना क्या होता है भाई? फोर्स पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करें किसकी भाई? कि टाइप ऑफ चार्ज। किसकी बात करें अपन? टाइप ऑफ चार्ज। कि अपने चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? ये चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो जो अपने चार्ज होते हैं भाई, ये 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप ऑफ चार्ज। तो जो ये चार्ज हैं अपने, ये कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ये? 2 टाइप्स के। एक होता है अपना पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है अपना कौन सा भाई? नेगेटिव। कैसा चार्ज भाई? नेगेटिव चार्ज। तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मीन्स मतलब क्या है? कि अपन कब कह सकते हैं कि इस बॉडी पे अपना पॉजिटिव चार्ज है, अपन कब कह सकते हैं कि इस बॉडी पे अपना नेगेटिव चार्ज है? तो इसके लिए अपन ने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर अपने इंट्रोडक्शन से आगे अपन कुछ बेसिक एग्जाम्पल से दे रखे हैं। अपन इन एग्जाम्पल को क्या करेंगे भाई? स्टडी करेंगे। दिख रहा होगा सभी को कि जो अपन ने को क्या दे रखे हैं भाई? ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई अपने बॉडी पे कब पॉजिटिव चार्ज आता है, कब नेगेटिव चार्ज आता है। तो जैसे अपन देखें तो अपन जब भी किसी ग्लास को अपन क्या करें भाई? किसी सिल्क से क्या करें भाई? सिल्क से क्या करें? रब करें। रब करते हैं तो अपना जो ग्लास होता है इस पे कैसा चार्ज इंड्यूस होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? इंड्यूस होता है। और अपन एक प्लास्टिक को अपन क्या करें भाई? रब करें। किसके साथ? अपन भाई सिल्क के साथ। किसके साथ भाई? सिल्क के साथ। तो अपन इस प्लास्टिक पे अपना कैसा चार्ज होता है भाई? नेगेटिव चार्ज क्या होता है? क्रिएट होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लास्टिक स्टिक पे आया और ग्लास स्टिक पे अपना कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो ग्लास होता है जब अपन सिल्क के साथ इसको क्या करते हैं? रब करते हैं, तो यहां से जो ग्लास होता है जो अपना कुछ इलेक्ट्रॉन अपने सिल्क पर क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है? कमी होती है और प्रोटॉनों की संख्या सेम बनी रहती है। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? इसमें ज्यादा होगी। इस वजह से इस ग्लास पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो अपना प्लास्टिक होता है ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है भाई? इस सिल्क से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है?
एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। इसलिए इस प्लास्टिक पे कैसा चार्ज आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि मैं आपको एक और बेसिक एग्जांपल से समझाऊं, मैं आपको किससे समझाऊं भाई, एक बेसिक एग्जांपल से। जैसे ये अपने पास एक एटम है, एटम में भाई इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करते हैं भाई, चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। कैसा होता है भाई, नेगेटिव। और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई अपना, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 सॉरी, कितना होता है भाई, 31 केजी। और जो अपना न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, इसमें अपना एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं पाया जाता। चार्ज नहीं पाने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है भाई, इक्वल है। तो इस पे कैसा चार्ज होगा भाई, न्यूट्रल होगी। वो बॉडी जिसपे अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, उस बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, उस एटम्स को अपन क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं या न्यूट्रल एटम बोलते हैं। तो प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है रे, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। कितनी होती है, +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। और जो अपना प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है इसका मास अपना होता है भाई, कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। ये अपना क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अपन ने चार्ज के बारे में बात की कि भाई चार्ज अपने दो टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जब भी किसी एटम्स में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, की किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही, देन अपना पॉजिटिव चार्ज क्या होगा भाई, इंड्यूस होगा। कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, अपना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा उस बॉडी पे। और यदि अपनी कोई बॉडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, वो भाई गेन कर रही है, किसी भी एटम्स पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। क्या बोलेंगे अपन उसको, नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज समझ में आया कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आया, कि जब अपन इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है भाई, इसमें अपने कमी हो रही है, किसी भी परमाणु पे या एटम्स पे या किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो अपना पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब अपने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं भाई, नेगेटिव चार्ज। तो ये अपना पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, चार्ज है। फिर अपन एक और एग्जाम्पल से अपन क्या करते हैं, इस चीज को आगे क्लियर करेंगे। इस चीज को क्या करेंगे, अपन क्लियर करेंगे आगे। देखो देखो भाई, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अपने पास एक सोडियम एटम है। कौन सा एटम है भाई, सोडियम एटम। सोडियम एटम अपने पास, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 11 होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं भाई, इसमें 11 होते हैं। तो जब अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो मतलब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 11 है। जिसमें से अपने पास इसका अष्टक लो कंप्लीट हो रहा है कहां तक, 10 इलेक्ट्रॉन तक। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है। जब अपन इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कर दें, डोनेट कर दें। क्या कर दें अपन, इसको डोनेट कर दें, है ना। तो ये डोनेट करेंगे अपन, तो अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी, 1s2 2s2 2p6। देन अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, इलेक्ट्रॉन अपने 10। तो यहां से देखो इलेक्ट्रॉन कितने बचे अपने पास, 10 सोडियम पे। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है भाई, 11। तो प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव। तो चार्ज
10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, बट फिर भी इसके ऊपर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। कैसा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अपनी ये बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। इसी प्रकार अपन एक जो अपना क्लोरीन होता है उसका एग्जाम्पल भी से भी अपन समझ सकते हैं। तो उसमें भाई अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 17 होती है। उसका अष्टक पूर्ण करने के लिए भाई उसको एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो तो उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एक गेन होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उसके चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहां से अपना एक नीट में और अपने एक आरबीएससी या सीबीएसई बोर्ड में अपना एक ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि अपनी एक पॉजिटिव बॉडी है, क्या है भाई, एक पॉजिटिव बॉडी है और एक नेगेटिव बॉडी है। तो जैसे मान लो अपने पास एक ये बॉडी है, इस पे चार्ज मान लो कितना है, 5 कूलम है। इस बॉडी पे अपना ए बॉडी अपने पास, इस बॉडी पे चार्ज कितना है अपना, 5 कूलम है। कैसा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज। अब एक दूसरी बॉडी और अपने पास भाई, बॉडी बी, एक बॉडी और है अपने पास, बॉडी बी, इस पे चार्ज अपना भाई -5 कूलम। कैसा चार्ज है भाई, -5 कूलम। तो इन दोनों बॉडी में से किसका मास ज्यादा होगा, किसका मास ज्यादा होगा, ए का या बी का। भाई एक बॉडी है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी है इस पे कैसा है भाई, नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी सेम है अपनी भाई, बॉडी क्या है, सेम है, लेकिन चार्ज क्या है भाई, अलग अलग है। तो फिर बताओ ए और बी में किसका चार्ज मास क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। मास किसका क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। देखो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भाई, चार्ज कैसा है 5 कूलम, मतलब इस पे चार्ज कैसा आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है भाई, रिमूव किया है। क्या किया है, रिमूव किया है, डोनेट किया है। तो और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ रहा है, -5 कूलम। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है भाई, एक्सेप्ट किया है। तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसके मास में क्या होगी भाई, कमी होगी। इसका मास क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। और इसका मास क्या होगा भाई, इंक्रीज। मास इसका क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। तो यहां से अपना एक छोटा सा ये क्वेश्चन बनता है कि यदि अपनी कोई भी वस्तु है, कोई भी मेटल है, वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है भाई, डोनेट कर रही है, तो उसके मास पे क्या इफेक्ट होगा। तो जब उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, वो डोनेट कर रही है, तो उसके मास में क्या होगी भाई, कमी होगी। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां से ये क्वेश्चन क्लियर है। अब अपन इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी भाई, जो अपना चार्ज का टाइप अपन ने पढ़ा। क्या पढ़ा भाई अपन ने, चार्ज का टाइप पढ़ा कि चार्ज अपने कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद का जो आगे का जो कंसेप्ट है वो अपन इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए अपन यहीं पे समाप्त करते हुए, और आप सभी लोगों से मेरा एक बार वापस नंबर निवेदन है कि आप इस वीडियो पे जो भी नए बच्चे या मेरे साथी जुड़े हैं, वो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।